इंडिया का खुद का एक एआई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो कोई टाइम लिमिट है जब तक अपना इंडिया का खुद का एक एआई प्लेटफॉर्म होगा? और क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे चैट जीपीटी है, डीप सीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को इंडिया अपना खुद का जो एआई प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, वो कम्पीट कर पाएगी इन प्लेटफॉर्म से? देखिए, क्षमता तो है, अब कर पाएगी नहीं। अब आधुनिकीकरण तो जारी है, डीप सीक भी मतलब रुक नहीं गया है, उसमें भी अनुसंधान चल रहा है और कंपनियां आ रही हैं। कल को कोई और कंपनी आ जाए, इंडिया की कोई कंपनी आ जाए जो कि उससे आगे निकल जाए, तो ये तो चलता रहेगा। ये आज का नहीं है, ये तो सदियों से हम देख रहे हैं। जब पहली बार गाड़ी बनी थी, मॉडल फोर्ड जब आई थी, मॉडल टी फोर्ड की, तब लोगों ने कहा था कि जो घोड़े रखते हैं उनकी जॉब्स का क्या होगा, वो तो सब बेकार हो जाएंगे। बट हुआ नहीं ऐसा। फिर कार मैकेनिक आए, फिर और मैन्युफैक्चरिंग हुई और उद्योग लगा। उसी तरह से एआई भी विकसित होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। और अब जो नया एआई में जो वो है जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि एआई से एक ऊपर है, जिसका मायने सिर्फ ये है कि आप इसमें अंतर ना कर सके कि आप मशीन से बात कर रहे हैं कि एक और व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ओके। तो जो भी कार्य एक व्यक्ति कर सकता है, वो एजीआई कर सकता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि मशीन लर्निंग से भी ऊपर है, डीप लर्निंग से भी एक ऊपर एक लेवल है। तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। जबकि आप ये नहीं भेदभाव कर पाएंगे कि ये मशीन है कि ये व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। एक चीज़ जो हमने बात नहीं करी कि इसका पर्यावरण पे क्या असर हो रहा है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जितना डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जितना हम एआई को बढ़ावा देंगे, उससे डेटा सेंटर बढ़ेंगे। डेटा सेंटर प्रदूषित तो करते ही हैं, पानी लगता है, बिजली लगती है। आप सोचिए कि आपने एक अगर तस्वीर एआई से जनरेट करवाई, तो उसमें करीब मेरे ख्याल 5 से 6 हज़ार या ग्राम, या मतलब 5-6 किलो कार्बन उत्सर्जन हुआ, एमिशन हुआ है। उस आपका जो एट्रीब्यूशन है, मतलब अगर हम किसी एआई प्लेटफॉर्म से एक इमेज जनरेट करते हैं, तो उसमें 5000 से ज़्यादा का कार्बन एमिशन रिलीज होता है। बिल्कुल। और जो उसका यूनिट है, टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड, TCO2e, वो एक यूनिट है जो कि डेटा सेंटर लाखों में उत्सर्जन करते हैं। तो जितने डेटा सेंटर बढ़ेंगे, उतने कार्बन एमिशन भी बढ़ेंगे, और जो धरती जो गर्म हो रही है वो और गर्म होगी। मतलब सर, आप बोल रहे हैं कि जैसे अभी तक ना हम एआई के प्रोस की बात कर रहे थे कि फ़ायदे क्या है, मतलब आप बोल रहे हैं कि एआई से जो हार्म हो रहा है वो हमारे इन्वायरमेंट को भी हो रहा है, मतलब समवॉट एआई रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। कुछ हद तक है, लेकिन आप कई लोग ये कहेंगे कि जैसे आप उसको और विकसित करते हैं, जैसे एक समय कम लगता है, उसमें प्रोसेसिंग कम लगती है, तो जो काम एआई 1 घंटे में करता था, आप उसको 1 मिनट में कर सकेंगे। तो जैसे चिप्स बढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स और विकसित होंगे, या डीपसीक जैसे दावा कर रहा है कि जो हम महंगे जीपीयू नहीं, हम छोटे और सस्ते गेमिंग सीपीयूज़ को यूज़ करते हैं, उसमें बिजली पानी कम लगता है। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि जो अगर एक आदमी बैठ के एक हफ्ते में कोई चीज़, कोई कार्य करता है, उसमें भी तो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, वो एमिशंस हो रहे हैं। तो अगर वो एक व्यक्ति उस टाइम की जगह 1 मिनट में या कुछ मिनटों में वो सेम चीज़, सेम कार्य कर सके, तो कार्बन बच रहा है। तो उसका जो दूसरा पहलू ये है कि जो कार्य जिसमें ज़्यादा समय लगता था, एआई की वजह से कम टाइम में हो रहा है। लेकिन मतलब जो टाइम एफर्ट है वो दोनों बचता है, लेकिन जो उसका बाहर है वो डेटा सेंटर पे पड़ रहा है। तो वेस्टेज तो वेस्टेज है, चाहे आप कूड़ा फेंकें या आप डेटा सेंटर को बेवजह यूज़ करें, बात वही है। लेकिन डेटा सेंटर जब बढ़ेंगे तो कार्बन का उत्सर्जन बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक मॉडल को ट्रेन करने में कई लाख टन कार्बन उत्सर्जित होता है। आप सोचिए एक मॉडल को, और हर विषय पे हज़ारों मॉडल बन रहे हैं, हज़ारों कंपनियां हैं जो इस पे काम कर रही हैं। और क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो चिप्स होते हैं, जो डेटा सेंटर होते हैं, उनको ठंडा रखना पड़ता है कि नहीं तो बहुत गर्म हो जाते हैं। उसमें पानी लगती है, एयर कंडीशनिंग होती है, बिजली लगती है, उसकी जो माइनिंग की कॉस्ट है, पीछे जो सेमीकंडक्टर बनते हैं वो माइनिंग से बनते हैं, तो माइनिंग बढ़ती है उससे। तो प्रदूषण, पूरे सप्लाई चेन में प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन हाँ, कार्य भी अगर अनुकूलित हो जाए, अगर एफिशिएंट हो जाए, तो उसका भार कम होगा। ओके।